हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अ जीनियस माइंड। आज मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। आज हम बात करेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में। क्या हम स्पीच थेरेपी घर पे बैठ के कर सकते हैं? घर पे रह के क्या हम बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं? तो मैं कहूँगी कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, क्योंकि मैंने विराज को स्पीच थेरेपी घर पे ही कराई है। हालांकि मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी, क्योंकि मुझे सही तरीका नहीं पता था, ना मुझे कोई गाइड करने वाला था उस समय पे। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि मुझे ये करना चाहिए था और ये नहीं करना चाहिए था। जब हम अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी शुरू करते हैं, उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। एक 3 साल का अगर आपका ऑटिस्टिक बच्चा है और एक दूसरा एक नॉर्मल बच्चा है 3 साल का, तो वो बोलना सीख पा रहा है और आपका बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है। एक बेसिक अंतर है जो हमें पता नहीं होता है। ना तो वो गूंगा बहरा है, ना आपका बच्चा गूंगा बहरा है, तो फिर वो कैसे बोल पा रहा है? देखिए, आपके बच्चे को लैंग्वेज डिसेबिलिटी है या लैंग्वेज डिसऑर्डर है। जो आप अपने बच्चे को बोलोगे वो उस चीज़ को बोल सकता है, ठीक है, चाहे वो कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस है। लेकिन वो जैसा उसके कान में जाएगा, यहाँ से वो वही प्रिंट आउट निकालेगा, वो सेम टू सेम चीज़ बोलेगा जो आपने बोली है। जो भाषा है, जो वर्ड्स है, उसका उसने मतलब नहीं समझा, मीनिंग समझ नहीं आएगा, तो वो दोबारा उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाएगा, ना उसके दिमाग में वो स्टोर होगी। अगर स्टोर होगी तो वो एक्रोलेलिया के रूप में होगी, क्योंकि वो सेंटेंस उसने रट लिया, वो बिना बात के उसको बोलते जा रहा है, उसको नहीं पता कि उसका सही यूज़ कहाँ पे करना है। अब बात करते हैं एक नॉर्मल बच्चे की। एक नॉर्मल बच्चे का कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, स्पीच सब कुछ एक साथ आता है, लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चे का सब कुछ एक साथ। बोलना सीखने के लिए बच्चे को 5 लेवल पार करने पड़ेंगे। पहले लेवल पर आपको बच्चे से सवाल नहीं करने हैं, दूसरे लेवल पर भी आपको सवाल नहीं करने हैं, तीसरे लेवल पर जाकर आपको सवाल करने हैं, लेकिन आंसर खुद करना है। फोर्थ लेवल पर जाकर के कहीं आप सवाल करोगे बच्चे को। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बच्चे को कार्ड से पढ़ाई करानी है। जैसे मेरे पास ये कुछ कार्ड्स हैं, तो आपको बच्चे को एक कार्ड दिखाना है। कोशिश कीजिए कि एक कार्ड पर एक ही चीज़ हो, ज़्यादा ना हो। जैसे इस पे ईयर्स भी है एंड आइज़ भी है, तो ऐसे ही ना हो, एक पे एक ही चीज़ हो एक कार्ड पर। तो जैसे बच्चे को आपको क्या बोलना है, ये आइज़ है। आपको ये नहीं बोलना है ये क्या है, ये आइज़ है, नहीं, आपको बोलना है ये आइज़ है, ये ईयर्स है। पहले स्टेप में आप बच्चे से सवाल नहीं करोगे, सिर्फ उसको उसको एक सेंटेंस दोगे। ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करने हैं उसके माइंड में। उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, उसके सराउंडिंग्स जितनी भी चीज़ें हैं उसको सबसे इंट्रोड्यूस कराना है। ये बेड है, ये तकिया है, घर में जो भी चीज़ें हैं, ये खिड़की है, ये फ़ैन है, तो ऐसे आपको घर में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना है। ये फर्स्ट स्टेप है। आप यहाँ कभी भी उससे कोई क्वेश्चन आंसर एक साथ में नहीं करोगे। तो पहला स्टेप है कि उसको हमें एक एक चीज़ का मतलब बताना है। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में जैसे मैंने उसको पहले आई का कार्ड दिखाया कि ये आइज़ है, तो दूसरे स्टेप में आपको क्या बोलना है, ये आइज़ है, आइज़ से हम देखते हैं। ये आइज़ है, आइज़ से हम देखते हैं। यहाँ भी आपको सवाल जवाब नहीं करना है, आपको सिर्फ उसको एक सेंटेंस बताना है। तो पहले उसकी वर्ड्स की आपको वोकैबुलरी बनानी है, फिर उसको बहुत सारे सेंटेंस आपने बताने हैं, जो उसके आसपास की दुनिया है उसको ढंग से इंट्रोड्यूस कराना है सारी चीज़ों से। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे आकर के आप क्वेश्चन करोगे। अब आप क्वेश्चन करोगे, लेकिन आंसर खुद करोगे। अब आप उससे पूछोगे ये क्या है, नोज। ये क्या है, नोज। आपको नोज को थोड़ा लाउड बोलना है और फिर बच्चे से पूछना है क्या है, फिर बच्चा बोलेगा नोज। तो ये जो थर्ड स्टेप आता है, यहाँ पर आप सवाल करोगे, खुद जवाब दोगे और फिर बच्चे से पूछोगे। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे जाकर के आप बच्चे से अच्छे से सवाल करोगे, ताकि वो अपने तरीके से इंडिपेंडेंट होके अपना जो है आंसर कर पाए। ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चे फोर्थ स्टेज तक ही पहुँचते हैं, अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो, क्योंकि इसके बाद का जो लेवल आता है, देखो इसमें आकर के बच्चा बोलना सीख जाता है, आपकी बात समझने लग जाएगा, आंसर करने लग जाएगा। लेकिन इसके बाद एक 5वां लेवल भी होता है, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा आपको उदाहरण देके बताऊंगी ताकि आप समझ पाओ। विराज एक दिन बोल रहा था कि मम्मा मुझे गेम चाहिए, वो नंबर ब्लॉक गेम उसको बहुत पसंद है। तो हमने कहा वो कहाँ से मिलेंगे, तो उसने कहा दुकान से मिलेंगे, मॉल से मिलेंगे। तो हमने पूछा कितने रुपए का आएगा, तो उसने कहा 100 रुपये का आएगा। हालांकि वो उसको सही नहीं पता, लेकिन उसने फिर भी आंसर किया। फिर हमने बोला कि चलो कल लेके आएंगे।
तो अब इस स्टेप पे आकर वो रोने लग गया, आज ही लाना है, आज ही लाना है। अगर एक नॉर्मल बच्चा होता है ना, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, क्यों आज क्यों नहीं जा सकते, अभी क्यों नहीं जा सकते। लेकिन विराज को अभी इतनी समझ नहीं आई है, तो वो अभी 4th लेवल पे है, 5th तक वो अभी नहीं पहुंचा है। और ज़्यादातर आप बच्चों को देखना, वो बहुत सीधे होते हैं बात करने के मामले में। अगर आप ऑटिस्टिक बच्चे को, बड़े को भी देखोगे ना, तो वो बहुत सिंपल तरीके से बातें करता है, उनकी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं होती है। अब एक और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि बच्चे इकोलीलिया क्यों करते हैं। देखिए, इकोलीलिया बच्चा हमारी गलती की वजह से करता है। हम उससे सवाल भी तभी करते हैं और जवाब भी देते हैं, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो शुरू में आपको सवाल जवाब नहीं करना है। अब ये सवाल है कि ये कब तक रहता है, जब तक बच्चे की जो लैंग्वेज है पूरी तरह डेवलप नहीं होती है, तब तक बच्चा इकोलीलिया करता है। अगर बच्चा इकोलीलिया कर रहा है तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं होता है। जैसे बच्चे को अच्छे से उसकी भाषा डेवलप हो जाएगी तो बच्चा इकोलीलिया बंद कर देता है। अगर मैं विराज की बात करूँ, विराज का इकोलीलिया पूरी तरह जा चुका है। जब हम उसको शुरू में बोलना सिखाया था, तो हम बोलते, जब कोई घर से जाता बोलता बाय विराज, तो बोलता था बाय विराज, तो वो हर चीज़ रिपीट करता था, हर चीज़। और एक बार तो ऐसा टाइम आया था जब वो कुछ सेंटेंस भी करता था, वो इकोलीलिया करता था सेंटेंस में भी। एक कार्टून आता है पेपा पिग, और उसमें से उसने एक बार एक सेंटेंस पकड़ लिया, पेड्रो का जूता मून है, और वो उसने मेरे ख्याल से 2 महीने तक बोला है, दिन रात उठते बैठते वो सेंटेंस। इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बोलना चाह रहा है, आपका बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है, जो आप बोल रहे हो वो आपको सुन रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको नहीं पता है कि कम्युनिकेशन का उसको अभी मतलब नहीं पता है। जब उसको कम्युनिकेशन का मतलब पता चल जाएगा तो फिर वो सही बोलेगा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सावधान होने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप बच्चे के घर पे रह के स्पीच थेरेपी कर सकते हो। इसके लिए आप कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर सकते हो, स्केच पेन का यूज़ कर सकते हो, जो प्लास्टिक के छोटे छोटे खिलौने आते हैं उनका यूज़ कर सकते हो, और बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको सिखा सकते हो।